नक्सलियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। ये बंद नक्सल उन्मूलन अभियान के खिलाफ और मुख्य रूप से गढ़चिरौली इलाके में और दक्षिण बस्तर इलाके में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के खिलाफ बुलाया गया है। लगातार दबाव के चलते नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है, लेकिन दक्षिण बस्तर में नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाया है। इस नुकसान के बाद नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि एक के बाद एक घटनाओं में फिर से तेजी आई है। बीजापुर मुठभेड़ के अलावा यात्री ट्रेन को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही भेजी से बाइक पर निकले 2 जवानों की निर्मम हत्या कर दी गई। 2 ग्रामीणों सहित एक सचिव की भी हत्या नक्सलियों ने मुखबिर के शक में की है। एसआई की भी अपहरण के बाद हत्या कर दी। आज भारत बंद से ठीक पहले शाम हाईवे पर नक्सलियों ने आगजनी की। इस तरह से अगर कहा जाए कि नक्सली आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं तो गलत नहीं होगा। हालांकि इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। पहले ही नक्सलियों के बड़े इलाके को उनके डर और दहशत से मुक्त कराया जा चुका है। बंद को देखते हुए पुलिस ने तैयारी की भी बात कही है। जहां पर आवश्यकता होगी हम अपनी टीमें हम लोगों ने ऑपरेशनल टीमें निकाली हुई है और मार्ग में कहीं पर भी नक्सलियों को कोई भी घटना या आगजनी जैसी चीजें करनी नहीं दी जाएगी। और हमारी जनता को मतलब ये जनता को आश्वासन है हमारा, हम आपकी सुरक्षा के लिए और आप सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। प्रतिबंधित सीपीएम मोदी संगठन द्वारा 26 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान करते हुए विगत कुछ दिनों से बस्तर संभाग के अंतर्गत वाहनों को आगजनी करना, सड़क मार्गों को अवरुद्ध करना, रेल पटरी को डिस्टर्ब करना, इस प्रकार की विनाशकारी को अंजाम दी जा रही है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बस्तर संभाग के अंतर्गत डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं सभी सुरक्षा बल द्वारा सीमावर्ती इलाका में एवं अंदरूनी इलाका में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। तो नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, नक्सलियों ने आज एक दिन का भारत बंद का आह्वान किया है। बंद के ठीक एक दिन पहले आगजनी की घटना को अंजाम दिया और इसी तरीके से हम देखें तो एक हफ्ते में नक्सलियों ने 6 से ज्यादा वारदातें जो है करी हैं। अब बात की जाए तैयारियों की, तो पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है, साथ ही ये भी बताइए कि नक्सलियों की क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो पुलिस की तैयारी की अगर बात करें तो मुख्य मार्गों को खुला रखना और यदि नक्सली वहां पर कोई वारदात करने की कोशिश करते हैं तो आवागमन बहाल करने की कोशिश करना, साथ ही साथ कैंप और जो आरोपी है उसको लेकर अलर्ट रहना, ये भी एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा कांकेर में भी नक्सलियों ने बीएसएफ के कैंप पर हमला करने की कोशिश की और इस बात की आशंका थी कि कई ऐसे नए कैंप जैसे मिनपा है, कुछ नए और कैंप बीजापुर इलाके में जो खोले गए हैं, इन सब जगहों पर हमला हो सकता था। तो इसको लेकर एक तरह से अलर्ट की स्थिति में थी पुलिस। बावजूद इसके कल रात राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में सुकमा जिले पर ये घटनाक्रम सामने आया। हालांकि देर रात ही वहां पर पुलिस पहुंच गई थी, अधिकारियों ने मुस्तैदी से वहां पर काम किया और आवागमन बहाल किया। तो पुलिस की तैयारियां यही रहती हैं कि जो मुख्य मार्ग हैं, सड़कें हैं, उन पर आवागमन बाधित ना हो। और इसका इशारा नक्सलियों ने पहले ही दे दिया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि अरनपुर से लेकर अंदरूनी इलाकों के सुकमा, कोंटा और नई बनी जितनी भी अंदरूनी इलाके की सड़कें हैं, उनमें से अधिकांश को नक्सलियों ने क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की है। पल्ली बारसूर जो महत्वपूर्ण मार्ग है, वहां पर भी नक्सलियों ने बैनर पोस्टर मार्च बांध करके आवागमन अवरुद्ध करने की कोशिश की। वहां पर ताकीद भी दी है लोगों को कि लोग आवागमन में सतर्कता बरतें, उस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। तो नक्सली एक तरह से फिर से वो एक पुराने तौर तरीके जिसके तहत बहुत साल से सड़कों का जाल बिछाते हुए विकास की तरफ बस्तर को ले जाने की कोशिश सरकार और पुलिस की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर नक्सली एक बार हावी होते नजर आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में उनको देखे जाने की जरूरत है। यही वजह है कि ज्यादा आक्रामक होते हुए उन्होंने पहली बार पैसेंजर ट्रेन को भी डिरेल करने की कोशिश की। ये ठीक है कि लोगों को इससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ाने वाली हैं। और चूंकि भारत बंद है तो गढ़चिरौली से लेकर समूचे बस्तर इलाके तक अलग अलग जगहों पर नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से आगजनी, बैनर पोस्टर और सड़कों को काटना शामिल है। नरेश, भारत बंद है आज, उसका असर कितना देखने को मिल रहा है?
देखिए, अंदरूनी इलाकों पे तो इसका व्यापक असर है, लेकिन अहम बात यह है कि पहले से ही लॉकडाउन लागू है। बस्तर सहित तमाम इलाकों में कोरोना संक्रमण की वजह से पहले से ही लॉकडाउन है, तो इसलिए इस भारत बंद का कोई खास औचित्य दिखाई नहीं देता कि नक्सलियों ने ऐसे समय में इस बंद को बुलाया है जब स्वस्फूर्त लोग अपने घरों में बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक चीज़ जरूर परेशानी की रही है, वो ये कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ तक ग्रामीणों को लाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं वो समय रहते अपना वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेजी है और ग्रामीण इलाकों में इससे विशेष मुसीबत पड़ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं और लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता का स्तर अभी भी बेहतर नहीं है बस्तर के ऐसे इलाकों में। तो इन इलाकों से लोग सफ़र करके वैक्सीनेशन सेंटर तक आसानी से पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित तापमान में ये वैक्सीन को रखना आवश्यक होता है, लिहाजा निश्चित सेंटरों तक लाना स्वास्थ्य विभाग की भी मजबूरी है। तो एक दिन का समय एक तरह से कहना चाहिए का नुकसान होगा। इसके साथ साथ जब तक सड़कें सुधरेंगी नहीं तब तक अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण वैक्सीनेशन का काम भी नहीं कर पाएंगे। ये इस भारत बंद का असर है। बाकी तो लॉकडाउन की वजह से पहले से ही लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं, बहुत आवागमन नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं कि नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इस समय का सही इस्तेमाल किया है। नरेश, एक चीज और देखने को मिल रही है कि नक्सलियों ने जहां एक तरफ जवान राकेश्वर सिंह को रिहा किया था और वहीं एसआई मुरली ताती की हत्या भी कर दी थी, तो इसको क्या समझा जाए? और पुलिस की बात की जाए तो नक्सली हमले जो अभी हाल में देखने को मिल रहा है, नक्सली गतिविधि अब जो बढ़ रही है, तो रणनीति क्या कुछ है पुलिस की आगे के लिए? देखिए, एक तो आप इसे नक्सल प्रोपोगेंडा कह सकते हैं या एक इस नक्सल पुलिस के बीच में जो वॉर जारी है ये आइडियोलॉजिकल वॉर का एक प्रोपोगेंडा पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि नक्सलियों ने जो जवान उस इलाके में ऑपरेशन करने गया था उसको बख्श दिया जबकि उसके अन्य साथियों की जान ले ली। और इसी तरह से जब कोई स्थानीय जो जवान है वो वहाँ पर जाता है और वहाँ उसको अपहरण कर लिया जाता है, तो इस बात की संभावना थी कि इसे छोड़ा जा सकता था। लेकिन अगर आप देखें तो नक्सली जिस तर्ज पर अपनी जन अदालत लगाने की बात कहते हैं उसमें जो हवाला दिया जाता है आम आवाम की आवाज़ का, उसके लिहाज से उन्हें सजा देने की बात कही है। लेकिन आप इसे एक प्रोपेगेंडा की तरह ही देखें, क्योंकि अगर एक कोबरा के जवान की रिहाई होती है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर नक्सलियों की इंसानियत का एक मैसेज जाता है, जो उनका प्रयास रहा होगा इस रिहाई के पीछे। और इस मामले में क्योंकि स्थानीय कैडर जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, स्थानीय जो आदिवासी है जो कहीं पुलिस में शामिल है कहीं नक्सलियों के साथ है, तो उनके बीच एक अगर इस तरह की रिहाई होती तो शायद नक्सलियों के लिए आसान नहीं होता। इसलिए ये जरूरी था कि ये मैसेज जाए कि यदि कोई पुलिस के साथ जाता है तो नक्सली उसका ये हाल करते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है और इसकी वजह से मुरली ताटी की जान नक्सलियों ने नहीं बख्शी। ये एक सवाल ये भी पैदा करता है कि तो स्थानीय स्तर पर बस्तर के आदिवासियों को लेकर के जो माहौल, तमाम सामाजिक संगठन, आदिवासी समाज के नुमाइंदे और तमाम सारे लोग इस मसले को लेकर जो बातचीत करते हैं, उनका संवाद का स्तर अभी भी बेहतर नहीं है, बावजूद इसके कि वो दावे तमाम तरह के करें कि बस्तर में आदिवासी दोनों पार्टियों के बीच पिस रहा है। तो नक्सलियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और उसके साथ ही पुलिस ने भी तैयारी जो है कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमसे जुड़ने के लिए।